बच्चों, आज हम थोड़ा सा साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और साहित्य में अपने कालिदास के बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन कराया था, वो उसकी भूमिका थी। कालिदास का एक पाठ है, उस पाठ से, या ऐसे गद्य में बहुत सारे आपके पाठ हैं, प्रथम पाठ कालिदास जी का है। उस पाठ से परीक्षा में आपके में गद्य से संबंधित कुछ चीज़ें आती हैं, उनको देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा इनका अर्थ लगाना आ जाए। और ये परीक्षा में ऐसे ही टुकड़ों में आता है और उसका अर्थ पूछा जाता है संदर्भ सहित। ये लिख रहा है ना, गद्यांशों का संदर्भ अनुवाद। तो जैसे ये आया है 2007 में आया है, 2009 में आया है और 2013 में आया है। इसको आप देख लें ज़रा, ये गौर से देख लें, इतना आया है और कभी भी आ सकता है। और इसका ये संदर्भ ये है, इसे देखेंगे, ठीक है। और जैसा ये लिख रहा है कि इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा, यानी कि संदर्भ एक जैसा ही रहता है। ये दिमाग में अपने अच्छे से बिठा लो। संदर्भ में केवल और केवल ये जो पाठ है कवि कुलगुरु कालिदास, ये पाठ का नाम ही बदलता है। बाकी जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित, और जो पाठ का नाम उसे लेकर के शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ये ज्यों की त्यों रहेगा। ये संदर्भ हो गया आपका, ठीक है। और अर्थ में आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है। मैंने 9th में भी तुम्हें जब पढ़ाया था तो बताया था, क्योंकि अर्थ बहुत सरल हो जाता है। सबसे पहले आपको धातु याद करनी है। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया पाठ। जैसे पठती पठता पठंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, खेलती खेलता खेलन्ति, क्रीडती क्रीडता क्रीडती। ये जितने भी धातु पाठ हैं, कम से कम मैंने आपको 20-25 कराए थे, और आप और याद करें तो इनसे धातु पाठ से आपको इसमें आएगा। जैसे मैंने अस्थि का कराया था, अस्थि सता संति, है ना। तो ये अस्थि मानी है हूँ की अंग्रेजी संस्कृत कैसे प्रयोग होती है। दूसरे नंबर पर जो था वो था शब्द रूप। जैसे राम के शब्द हैं, हरि के शब्द हैं, मुनि के शब्द हैं, है ना, विद्या के शब्द हैं, भानु के शब्द हैं। ये मैंने बहुत सारे शब्द याद कराए थे आपको, कम से कम 15 से 20 शब्द रूप याद कराए थे। तो वो इसमें प्रयोग होंगे अब, तो उनको भी याद करना है। तीसरे नंबर पर मैंने कारक चिन्ह याद कराए थे, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। ये आपको याद करना है। और यदि आपके पास ना हो तो मुझे बताना। मुझे लग रहा है कि मैंने सारा करा दिए हैं। तो अब सबसे पहली बात यह है कि मुझे वो सारे कारक चिन्ह एक कॉपी पर लिख करके उनकी फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, ठीक है ना। जितने भी कारक चिन्ह कराए थे, और उनको कंठस्थ करिए। उनके याद किए बिना आप इनका अर्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कौन सी विभक्ति में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ वो प्रयोग किया जाएगा। तो 3 चीज हो गई। चौथी चीज है जो शब्दार्थ इसमें दे रखे हैं। मैं ये शब्दार्थ आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिससे आप इनको सही से इस्तेमाल कर सकें, याद कर सकें। एक एक चीज का शब्दार्थ यहाँ समझाया, इसमें लिख भी रहा है और मैं भी समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं सीधे इनके अर्थों पर। जैसे महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास, तो कौन सा विभक्ति है? कालिदास। राम, तो राम में एक वचन लगता है तो प्रथमा का है। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम में बहुवचन का प्रयोग हो गया। कौन सी का? षष्ठी का। तो कवि के रूप याद करेंगे तो पता चलेगा षष्ठी का बहुवचन। तो उसमें कौन से चिन्ह लगते हैं? काकी के रारी रे, कर्ता ने प्रयोग होता है, और इसमें कोई चिन्ह भी नहीं लगता, दोनों ही बातें हो जाती हैं। लेकिन इसमें काकी के अवश्य चिन्ह रहता है, काकी के रारी रे। मुकुटमणि अस्ति। मुकुटमणि अस्ति, अस्ति मानी है हूँ, ये हम याद करते हैं तो है, ठीक है। तो कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं, ये इसका अर्थ हो गया। कालिदास संस्कृत कवियों के, यानी जितने भी संस्कृत कवि हैं उन सब के मुकुटमणि हैं। अब मुकुटमणि का मतलब हमने ये जाना था। देखिए, मुकुटमणि का मतलब, मुकुटमणि तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। क्योंकि मुकुटमणि से यहाँ हम पर्याय क्या लेंगे? ये कुछ पर्याय होते हैं, पर्याय मतलब पर्यायवाची के रूप में इनको ले लेते हैं। तो मुकुटमणि तो कोई कवि मुकुट तो पहनते नहीं थे ना, उनकी मुकुट में मणि था, लेकिन उसका मतलब क्या था? जितने कवि थे उन सभी में कालिदास श्रेष्ठ थे।
ये इसका तात्पर्य हुआ, ठीक है। या श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसमें अस्थि लग रहा है, लट लकार का प्रयोग है। आगे, ना केवलम भारत देशस्य, देखो इसमें भी षष्ठी का प्रयोग है, प्रयोग देखते चलिए। ना केवलम भारत देशस्य, वह ना केवल भारत देश के, है केवल भारत देश के ही नहीं, है ना, अपितु समग्र विश्वस्य, देखो समग्र विश्वस्य, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ये संधि हो गई है इसमें। अब कौन सी संधि है ये मुझे बताना। विश्वस्य उत्कृष्ट, ओ हो गया है इसमें। अब ओ किसमें होता है, ऊ का ओ हो गया है, उसको बताना है किसमें होता है। उत्कृष्ट कविषु सा एक तमो अस्ति, यानी कि वो भारत के ही नहीं अपितु समग्र विश्व में जितने भी कवि हैं उन कवियों में, उत्कृष्ट कवियों में, है ना, उत्कृष्ट कवियों में सा एक तमो अस्ति। एक तमो को मतलब क्या होता है, अकेले, अकेले मतलब एकाकी, बिल्कुल इकलौते, एक तरह से मान सकते हैं, है ना। एक तमो अस्ति, अकेले कवि हैं सब में, केवल भारत। अब यहाँ पे बताई थी कि संस्कृत कवियों में मुकुटमणि अस्ति, यानी संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन अगले लाइन में क्या करें, नहीं नहीं, ये गलत बात हो गई। ये केवल भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जो उत्कृष्ट कवि हैं उन सभियों में वह अकेले हैं, एकमात्र। एकतम मतलब एकमात्र, अकेले कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तस्य अनवद्या, तस्य मतलब सा के रूप याद करो, मैंने कराए थे, सातौ तेतम तौतान तेन तभ्यम तौ, है ना। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है तस्या अनवद्या, उनकी जो अनवद्य, अनवद्य का मतलब निष्कलंक, जिसपे कोई भी किसी भी प्रकार का धब्बा ना हो, कीर्ति कौमुदी, यश रूपी जो तेज है या चांदनी है, कौमुदी मतलब चांदनी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है, तेज भी मान सकते हैं। देश देशांतरेषु, देश देशांतरों में, अपने देश में और दूसरे देशों में भी प्रसृतास्ति, फैली हुई है। आप यहाँ पर, ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें सभी में लट लकार वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है, अस्ति, अस्ति और अस्ति। भारत देशे, भारत देशे मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है इसमें। एक एक विभक्ति बता रहा हूं, इसको याद करना है आपको। भारत देशे, भारत देश में, क्योंकि मैं पे पर सप्तमी का चिन्ह होता है। भारत देश में जन्म लब्ध्वा, जन्म को पाकर, स्वकवि कर्मणा, स्वकवि कर्मणा, अपने कवि रूपी जो कर्म है उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है इसमें, कर्मणा, कर्म से या कर्म के द्वारा, कैसे भी लगा सकते हैं ना। देवी वाणीम अलंकृम, देववाणीम अलंकुर्वाणा, देवी वाणी, देववाणी किसे कहते हैं, संस्कृत, क्योंकि देववाणी को संस्कृत बोले हैं, देवताओं की वाणी बोला जाता है, तो देववाणी किसके लिए बोला गया है, संस्कृत। देववाणीम अलंकुर्वाणा, यानी संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए। अब देखना थोड़ी सी बात, यानी संस्कृत भाषा कालिदास जी के द्वारा अलंकृत हुई, ना कि संस्कृत के द्वारा कालिदास जी अलंकृत हुए। अलंकृत करते हुए न केवलम भारतीय, ना वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते, वह केवल भारत के कवि नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कवि हैं, इस प्रकार से सब उनका आदर करते हैं या सब के द्वारा आदर पाते हैं, ये इसका मतलब हुआ। सर्वै आद्रियते, सभी लोग उनको आदर देते हैं, आप ऐसे भी इसमें अर्थ लगा सकते हैं। तो सर्वै हम तृतीय विभक्ति में जानते ही हैं, और सब इसमें एक एक प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको इन कार्ड चिन्हों को याद करना पड़ेगा, इस तरह से इसका अर्थ लग जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अनवद्या निर्दोष या निर्मल, कीर्ति कौमुदी यश की चांदनी या श्वेत यश,
कैसी मान लीजिए, प्रसरता अस्ति मानी फैली हुई है, यह देश देशांतरों में फैली हुई है। लब्ध्वा मतलब प्राप्त कर, इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। लब धातु होती है, लब धातु में कत प्रत्यय लगने, कत्वा, कतनी कत्वा, कत्व प्रत्यय लगने पर क्या बन जाती है, लब्ध्वा। पाकर, खाकर, पीकर, धोकर, नाकर, नहाकर, जितनी भी आती हैं चीजें वो कत प्रत्यय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कत्व प्रत्यय इसमें लगता है। कत प्रत्यय बोल दिया मैंने, ध्यान रखना। कत्वा लिख के दिखाता हूं थोड़ा, ये होता है कत्व प्रत्यय, और इसमें बचता क्या है फिर लास्ट में, अंत में, तो इसलिए बन जाता है लब्ध्वा। अब लब्ध्वा कैसे बना, ये आपको बाद की बात है। देववाणी अलम कुर्वाणा, देववाणी अलम कुर्वाणा, अलम मतलब अलंकृत, अलम करोति इति अलंकारः, है ना। सर्वई आद्रियते, सबके द्वारा, तृतीय विभक्ति है, नैसे के द्वारा, हम जानते हैं सर्वई तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, इसीलिए कह रहा हूं मैं, आप कारक चिन्हों को जरूर याद करना। तो सबके द्वारा या सबसे, ऐसे भी कर सकते हैं हम, सबसे आदर पाते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसमें आदर पाते हैं, ये इसका मतलब हो गया। ठीक, चलिए अब हम इसका थोड़ा सा आपको अर्थ भी दिखा देते हैं। हाँ, ये देखिए अर्थ लिख रहा है इसका। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों की मुकुट मणि है, श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ हैं, ये मान के चलिए। केवल भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं, एक एकाकी हैं। अद्वितीय का मतलब जो दूसरा ना हो, अकेला, हमने ऊपर लगाया था ना, अकेले हैं, यहाँ मतलब अद्वितीय हैं। उनकी निर्मल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म कविता से, कवि कर्म मतलब क्या होता है, कवि का कर्म क्या होता है, कविता करना, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे भारत, केवल भारत के कवि ही नहीं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। ये हमने इसमें अर्थ देख लिया। ठीक है, एक और देखेंगे अभी हम। चलो, वाग देवता, वाग मतलब वाक, वाक का मतलब क्या होता है, वाक, है ना। ये वाक संधि करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। ये वाक, वाक मान होता वाणी। ठीक है, तो वाक देवता आवरण भूतस्य, वाग देवता यानी कि वाणी के देवता के जो आवरण, आवरण मतलब आभूषण स्वरूप है। अरे आभूषण स्वरूप क्या, वाग देवता, वाणी के देवता कौन है, सरस्वती देवी। वाणी के देवता कौन है, सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी के आवरण स्वरूप जो मान के चलिए, प्रथित यशसः, प्रसिद्ध यश वाले, यशसः माने जिनको यश प्राप्त हो गया हो, यशसः का मतलब क्या होता है, जिनको यश प्राप्त हो गया हो। प्रथित मानी प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध यश जिनको प्राप्त हो गया हो, ऐसे कालिदासस्य, कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, अब देखिए कस्मिन शब्द का प्रयोग आया है ये सप्तमी विभक्ति का, तो आपको याद करना है, का को के, कम का कान के, का पेम कई, ये मैंने रूप याद कराए थे, उनको याद करना है। कस्मिन प्रदेशे, इसमें सप्तमी है, काले कुले, इनमें सब में सप्तमी का प्रयोग किया गया है। चा अभवत, कस्मिन प्रदेश यानी किस प्रदेश में हुआ, किस काल में, किस परिवार में हुआ। चा अभवत मानी और परिवार में हुआ, ये इसका तात्पर्य हुआ। किंचित आसीत तज्जन्म वृत्तम, क्या उनका जन्म वृत्तांत था, किंचित आसीत। अब किंचित आसीत इन्होंने शब्द प्रयोग कर दिया है किनके लिए, खैर कोई बात नहीं। तत्जन्म उनका जन्म वृत्तम, उनका जन्म वृत्तम माने वृत्तांत, सारांश या कहानी, व्याख्या जो भी है, क्या था, इति सर्वम अधुना अपि, यह सब कुछ आज भी, अधुना अपि, अधुना अपि में कौन संधि है, हाँ दीर्घ संधि है। अधुना अपि विवाद कोटिम,
ना अतिक्रामयति, यानी विवाद कोटि से ना अतिक्रामयति, अतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रामयति का मतलब लांघा नहीं, आज भी विवाद की कोटि में पड़ा हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी कोई ये निश्चित नहीं कर पाया कि कौन सी जन्म, किस प्रदेश में जन्म लिया, किस काल में पैदा हुए, किस कुल के थे, परिवार के थे, और इनका पूरा वृत्तांत क्या है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इतर कवया इव कालिदासः। इतर कवया मतलब कालिदास से अलग जितने भी कवि हैं वे भी कालिदासः इव मतलब कालिदास के समान आत्मज्ञापने, गलत हो गया है थोड़ा सा, इतर कव्या एवं दूसरे कवियों की भांति ही कालिदास अपने आत्मज्ञापने, अपने बारे में बताने में स्वकृतिषु, स्वकृतिषु मतलब अपनी कृतियों में प्रायः धृत मौन, जिन्होंने मौन धारण कर लिया हो, ऐसे एव अस्ति ही हैं। अब थोड़ा सा अर्थ देख लो, यानी कि जैसे अन्य कवि हैं, पुराने कवि हैं, उन्होंने भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, ऐसे ही कालिदास भी अपने बारे में अपनी किसी भी कृतियों में प्रायः मौन ही है, अर्थात उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है। अन्य अपि दूसरे भी कवयः, यानी दूसरे जो कवि हैं, कवयः बहुवचन, कवि कवया बहुवचन है ना, इसको याद रखना है। दूसरे कवि भी, कवि तद नाम संकीर्तन मात्रे, संकीर्तन मात्रम का मतलब क्या होता है, उनके जैसे कीर्तन की तरह हम लेते हैं ना, भगवान का नाम ले लिया हम धन्य हो गए, ऐसे ही उनके नाम मात्र को लेने से ही स्वयं अपनी वाचम वाणी को धन्याम मत्वा मौनम अवलंबनते, यानी कि अपनी वाणी को धन्य मान करके, मत्वा मतलब मान करके, मैंने बताया कत्व प्रत्यय लगता है इसमें, मानकर मौनम अवलंबनते, मौन हो जाते हैं, अर्थात मौन धारण कर लेते हैं। तथापि फिर भी अंतर वही साक्ष्यम अनुसृत्य, यानी अंतर और वही बाहर के और अंदर के साक्ष्यों का अनुसरण करके, सत्य लग रहा हो ना, लेप प्रत्यय होता है इसमें। समीक्षका, समीक्षका जितने भी समीक्षा करने वाले हैं, समीक्षका कवि परिचयम यावत शक्यम, कवि का परिचय यावत शक्यम मतलब जितनी शक्ति है, यावत शक्यम, देखो यहाँ पे लिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये यावत शक्यम, यहाँ शक्यम का मतलब शक्ति, या इसमें अर्थ लगा लेंगे तो जितना संभव है, तो जितना संभव है, जितनी शक्ति है उनकी समीक्षकों की, उतना हम प्रस्तुत बनती, उतना इसमें प्रस्तुत करते हैं, इसमें बोला गया है। इसके बाद में सारी कहानी चलेगी। अब तो ये 2006 में आया है, और इसका हम एक दो देख लेते हैं। वाग देवता आवरण का मतलब वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप, प्रथित यशसा प्रसिद्ध यश वाले, वृत्तम वृत्तांत हमने यहाँ जाना था, जन्म वृत्तम है ना, वृत्तांत, विवाद कोटिम विवाद की श्रेणी को, ना अतिक्रमती नहीं लांघता, अतिक्रमण नहीं करता, इतर मानी दूसरे, आत्मज्ञापने मनी अपने परिचय में, धृत मौन मौन को धारण किए हुए हैं, यही तो बताया था मौन, ये मौन कहाँ चला गया, धृत मौन है ना। स्वयं वाचम अपनी वाणी को अवलंबते सहारा लेते हैं, अंतर वही साक्ष्यम अंतः और बाहरी साक्ष्य जितना संभव है प्रस्तुत करते हैं। ये इसमें पूरा हुआ। ठीक है, चलिए अब आपको हम इसका अर्थ दिखा देते हैं। सरस्वती देवी, देखो मैंने बताया ना सरस्वती देवी कौन है इसमें, सरस्वती देवी, तो यहाँ पर सरस्वती देवी के अलंकार स्वरूप, यानी कि इनको किसका अलंकार माना जाता था, कालिदास जी को सरस्वती देवी का अलंकार माना जाता था। प्रसिद्ध यश वाले, यानी कि दो इसकी क्या होगी, विशेषण होगी, विशेषताएं होगी, तो इनको विशेषण के रूप में जान सकते हैं, अर्थात दो शब्द इनके विशेषण हैं। कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काल में,
कोल्हड़ में हुआ तथा उनके जन्म का वृत्तांत क्या था, यह अभी भी विवाद की सीमा से परे नहीं है, अर्थात विवाद में ही पड़ा हुआ है, अर्थात विवादास्पद है। दूसरे कवियों के समान कालिदास का परिचय देने में, कालिदास यानी मैंने बताया दूसरे कवि जो पहले कवि थे वो भी अपना परिचय नहीं देते थे और उनके बाद भी लोगों पर संस्कृत कवियों ने परिचय नहीं दिया अपना, ऐसे ही कालिदास ने भी अपना परिचय अपनी रचनाओं में प्राय मौन ही धारण किए हुए हैं, अर्थात उन्होंने भी अपना परिचय नहीं दिया है। दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं, नहीं तो वो कुछ लिख देते उनके बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरे कवियों के द्वारा भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, ये इनका तात्पर्य है। इतने पर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक यथासंभव, है ना, वहां है ना यावत शक्यम या यथासंभव, है ना, अभिभाव समास होता है, मैंने अभिभाव समास में डाला है ना, उसको देखना, अव्ययी भाव समास को ढंग से पढ़ना, जब तक वो नहीं पढ़ोगे समझ में आ गया। यथासंभव, यावश्यक्यम, ये सब अव्ययभाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। अब इसके बाद में हम परिचय इसका देखेंगे। आज के लिए उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, तो 2-3 चीजें समझा दी हैं मैंने, ठीक है, और इसको 2-3 बार देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अर्थ भी समझा दिया, अर्थ लिख लेना है इनको, क्योंकि ये पेपर में आता है तो इनको लिख के चलना है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मैंने 3-4 चीजें बताई। पहला धातु पाठ, दूसरा धातु मतलब क्रिया, दूसरा शब्द, तीसरा कारक चिन्ह, चौथा इनके शब्दार्थ और 5वां अभिभाव समास, ठीक। चलो।